आज हम एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहां पर तुला राशि के जीवन में सब कुछ परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा, पिछले 17 जनवरी सन 2023 से शनि देवता ठीक आपके जो सबसे बड़े योग कारक हैं वो आपके पंचम भाव पर समाहित हैं। जैसे ही इनका पदार्पण हुआ था आपके पंचम भाव पर, ठीक इनका गोचर हो गया था राहु के नक्षत्र सतभिषा में। लेकिन अब जो कि परिवर्तन की स्थिति बनती है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे। ठीक डेट होगा 6 अप्रैल सन 2024 का वो दिन, समय होगा 2:11 में। ये भाग्य के द्वारा आपकी प्रबलता को सिद्ध करेंगे शनिदेव। समझिएगा, जानिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको कैसे इसके माध्यम से एक बहुत बड़े लाभ का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। अभी तक ये राहु के नक्षत्र में थे, कई प्रकार के मानसिक अशांतियों को भी हमने देखा। राहु की स्थिति देखा जाए तो ठीक आज के डेट पे 2023 में ये आपके सप्तम भाव पर थे। कैरियर से जुड़ा हुआ कई सारा प्रॉब्लम हमने आत्मसात किया अपने जीवन में। दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को भी हमने देखा। लेकिन आज राहु आ गए हैं छठे भाव पे, और मैं तो कहूँगा एक सबसे अच्छी अनुभूति थी कि शनि देवता अब राहु के नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि गुरु के द्वारा शासित नक्षत्र है, वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, मन जाहि राच्यो मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो। अर्थात जो मेरे मन में है उस कार्य की पूर्ति कराने का यह दायित्व शनि देवता ने अपने पास रखा है। पंचम भाव पर है ना, यही मेरे निर्णय का भाव है। मेरे जो निर्णय हैं उनका पारिश्रमिक मुझे मिल पाएगा, मेरा जो कर्म है उसका पारिश्रमिक मुझे मिल पाएगा, और अपने जीवन में उन्नति को मैं प्राप्त जरूर करूंगा। देवगुरु बृहस्पति के जब नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे तो छठे भाव का रिजल्ट भी आपको प्रदान करेंगे। अर्थात नौकरी में यदि अब तक आपने बाधाओं परेशानियों को देखा है, निरंतर नौकरी में कोई ऊंचाई की स्थिति प्राप्त नहीं हो पा रही है, यहाँ पर ये पद प्रतिष्ठा दिला करके आपके संघर्षों का जो प्रतिफल दिलाएंगे ना, वो अब तक किसी ग्रह के पास वो सामर्थ्य नहीं था जो शनि देवता अब दिलाने वाले हैं। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। शनि देवता ने माना कि हमें दर्द दिया है, लेकिन अब दवा और कौन देगा भाई? मेरा आपके सिवा कौन है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। उसी प्रकार से शनि देव आपके योग कारक हैं। एक तो केंद्र के मालिक और दूसरे त्रिकोण के मालिक होकर के एकमात्र उन्हीं का सहारा आपको जीवन को बहुत उन्नत बना सकता है। ये समय होगा मेरी नौकरी में उन्नति का, और बता दें 3 अक्टूबर तक इसका प्रभाव सर्वाधिक रहेगा, और उसके बाद ये पुनः फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। उसके बाद पूरे के पूरे इस 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अर्थात भाग्य की जागृति भी संग संग रहेगी। नौकरी से जुड़े हुए यदि कोई परेशानियां हैं उसमें आप दूर हो पाएंगे। अर्थात नौकरी से संबंधित कोई कार्य सही ढंग से आपके जीवन में आप देख पाएंगे। कहीं मुझे पद चाहिए, कहीं प्रतिष्ठा चाहिए, कहीं इंक्रीमेंट चाहिए, कहीं सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए, ये सब कुछ शनि देवता आपके जीवन में ला करके आपको प्रेषित करते हैं। ये इनका दायित्व है जो पंचम भाव पर बैठ करके गुरु का प्रतिफल आपको देंगे। कर्जे से आप परेशान हैं, मान लीजिए कोई कर्ज चल रहे हैं, वहां पर ये मुक्ति दिलाएंगे। कोई एक ऐसा रास्ता निकल करके सामने आएगा, एक ऐसा विकल्प निकल करके सामने आएगा जो मुझे शांति प्रदान करा जाए। छठा भाव मेरे रोग का होता है। यदि स्वास्थ्य में मेरी निरंतर कोई बाधाएं बनी हुई हैं, उन बाधाओं से मुझे मुक्ति मिलेगी। यही स्थान मेरे शत्रुओं का है, मेरे विरोधियों का है, मेरे प्रतिद्वंदियों का है। उन सब पर मुझे विजय प्राप्त करने की एक संभावना प्रबल कराएंगे। यही शनि देवता का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आपके ठीक पंचम भाव पर उपस्थित है। एक घर और आपका जागृत होगा, वो होगा आपका पराक्रम का घर। देवगुरु बृहस्पति का स्थान है ये। अब शनि जो है गुरु के प्रतिफल को प्रदान करेंगे। मतलब मेरे प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा, मेरे अंदर उत्साह जागृत होगी। किसी कार्य को करके मैंने यदि परिश्रम अपना छोड़ दिया है, वहाँ ज़्यादा मेरी परिश्रम काम आएगी और मैं ज़्यादा अपना एफर्ट लगा करके उस कार्य को सिद्ध करूँगा। ये शनि देवता की सबसे बड़ी चमत्कार की स्थिति होगी। और विशेष बात तो तब होगी जब दिन आएगा 1 मई 2024 का वो दिन। 1 मई 24 को यही देवगुरु बृहस्पति जब प्रवेश कर जाएंगे,
ठीक आपके अष्टम भाव पर। ये जो अष्टम भाव है ना, ये स्थान है हमारे जीवन में परिवर्तन का, बदलाव का। बैठे कहाँ हैं शनिदेव? त्रिकोण में बैठे हैं। परिवर्तन के स्थान को भी यह प्रभावी करेंगे। अर्थात यदि कोई लंबे समय से कोई काम चल रहा है, कोई उसमें पुनरावृत्ति हमें नहीं दिख रही है, कोई नया काम वहाँ से बन करके नहीं निकल रहा है, वो परिवर्तन का समय होगा। आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, आपके बिजनेस व्यापार में भी एक परिवर्तन का दौर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यही स्थान मेरी बाधाओं का होता है। तो कोई यदि मैंने बाधाओं का सामना किया है तो अब उसमें मुझे मुक्ति दिलाएंगे शनि देवता। क्यों? क्योंकि मेरे योग कारक हैं भाई, और मेरे योग कारक ग्रह जब गुरु के माध्यम से प्रभाव देंगे तो अष्टम भाव के भी पॉजिटिव प्रभाव मुझे देखने को मिलेंगे। अर्थात कोई चेंज का स्थान है। सबसे बड़ा यदि मैं मानता हूं कि पूरे एस्ट्रोलॉजी में 12 जो लग्न होते हैं, इनमें से जो अष्टम भाव होता है वही एक ऐसी ताकत रखता है जो मेरे जीवन को परिवर्तन करा जाए। यदि आप रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, आपको सफलता दिखेगी। इस समय पर आप स्वयं देखिएगा, प्रत्येक कार्य में आप रिसर्चर हो जाएंगे, स्वयं खोज करेंगे अपने कार्य को कि कैसे मेरा कार्य आगे बढ़े। और ये सब अनुभूति, एक शुभत्व की अनुभूति शनि के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा देवगुरु के माध्यम से। एक ऐसा समय होगा जिस समय शनि देवता हमारे कर्म के स्वामी हैं, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जिनके नक्षत्र पर जाएंगे वो भाग्य के स्वामी हैं। अर्थात ये समय मेरे भाग्य और मेरे कर्म का संतुलन बनाने का समय है। गुरु को माना जाता है जीव कारक ग्रह, कहा गया है गुरु को। अर्थात जो हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं, ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रदान किया हुआ है। इस कारण से इस टाइम पर यदि कोई बाधाएं हैं, कोई परेशानियां जिनकी सांसें रुकने को हैं, वो भी अपने कार्य पर पुनः फिर से गतिमान हो जाएंगे। तीव्रता से आगे बढ़ने वाली स्थिति को आप देख पाएंगे इसी गोचर के दरमियान में। 1 साल का ये गोचर होगा, विशेष प्रभावित 3 अक्टूबर तक रहेगा। अब यहां से जो रुके हुए पैसे हैं, हमारे जो पैसे हमको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उसकी रिकवरी होगी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है धन भाव पर, शनिदेव पंचम भाव पर है, और शनि की दृष्टि भी सीधे धन भाव पर पड़ी हुई है, और एक दृष्टि तो सीधे लाभ भाव पर पड़ी हुई है। मतलब धन लाभ की अधिकता यहाँ पर साबित होगी। मैंने जो कोई अपना काम, कोई ड्रीम है मेरे अंदर, कोई ख्वाब मैंने देखे हैं, उस कार्य की पूर्ति के लिए अब शनि देवता आपको भाग्य का साथ वहाँ पर मिलेंगे। कर्म का साथ मतलब मैंने अपना मेहनत पूरा लगाया, मुझे प्राप्ति कम हुई, कहीं ना कहीं भाग्य यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रहा है। अब जब भाग्य का साथ मिल जाएगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में, अर्थात उसी काम में मुझे अत्यधिक सक्सेस मिलेगी। लाभ भाव पर दृष्टि कोई बहुत बड़ा लाभ आपको दिला सकते हैं। धन भाव पर दृष्टि बहुत अधिक धनवान आपको बना सकते हैं। बैंकों में पैसा इस समय पर संचित होगा। ये सब जो पॉजिटिव प्रभाव है शनि के सारे आपको प्राप्त होंगे। और देख लीजिएगा, जून से लेकर के नवंबर, इसी साल की बात है, जून से लेकर के नवंबर के बीच कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आप काम भी करेंगे। देखिएगा इस बीच में होगा क्या, शनि देवता पुनः फिर से हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो वक्री हो जाएंगे तो इनका एक प्रभाव आपके चतुर्थ भाव का ही मिलेगा, और ये मेरे प्रॉपर्टी का होता है। फिर से वो प्रॉपर्टी बना पाने का आपने सोच रहे हैं कि मेरा घर कब बनेगा, मैं ज़मीन कब ले पाऊंगा, मैं गाड़ी कब खरीद पाऊंगा, ये समय होगा। शनि देवता आपके चतुर्थ भाव का भी कंप्लीट रिजल्ट तुला राशि के जीवन में प्रेषित करेंगे। लाभ लीजिए, इससे बड़ा एक शुभ संजोग, एक अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती। शनि देवता मेहरबान है आप पर, आप ऐसा मान सकते हैं। बाकी सभी ग्रह आपको पॉजिटिव प्रभाव दे ही रहे हैं, लेकिन शनि देवता आपके प्रबल योग कारक हैं, इसलिए इनके अंदर जो प्रबलता होगी आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने का, वो किसी अन्य ग्रह में नहीं हो सकता। लाभ लीजिए, 1 साल का समय बचा हुआ है। भगवान करे आप सबकी कामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।